जब से इस कंपनी की स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है रोज़ अपर लॉक लग रहे हैं और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी जो प्राइस है वो आईपीओ से डबल हो गई हो। जी हाँ, डिमांड ही इतनी है। आपने भी यकीनन इस हाइप में आके इस कंपनी पे ज़रूर बाय ऑर्डर्स लगाए होंगे सुबह सुबह उठ के। आपने सुना होगा कि ये कंपनी जो है आईपीओ प्रोसीड से फैसलाबाद में एक प्लांट लगाने वाली है, लेकिन यही प्लांट जो है इसी कैपेसिटी का कराची के एग्जिस्टिंग प्लांट पे जो है कम कॉस्ट में भी लग सकता था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये प्रॉफिट 15 रुपये से इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हर केजी पे इस कंपनी का जो प्रॉफिट है बिकॉज ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स डबल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है इसका पी रेशो आज से 5 साल बाद तकरीबन 10 होगा तो फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 2 टाइम्स होगी और ये कोई इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। हर साल तकरीबन 14 से 15% ही बनता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, और आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान के 2025 के हॉटेस्ट आईपीओ की। इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में आई 1 बिलियन रुपीस तकरीबन रेस करने के लिए और लोगों ने इसको 65 बिलियन रुपीस की ऑफर दे दी। जब से इस कंपनी की स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है रोज़ अपर लॉक लग रहे हैं और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी जो प्राइस है वो आईपीओ से डबल हो गई हो। जी हाँ, डिमांड ही इतनी है। आपने भी यकीनन इस हाइप में आके इस कंपनी पे ज़रूर बाय ऑर्डर्स लगाए होंगे सुबह सुबह उठ के। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बरकत फ्रीजियन। शॉर्ट टर्म इसकी जो हाइप चल रही है ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका शेयर कहाँ तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में क्या ये कंपनी एक मल्टी बैगर बनने वाली है ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये कंपनी आईपीओ में क्यों आई है। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अ लोकल पार्टनर एंड एन इंटरनेशनल कंपनी कॉल्ड फ्रीजियन। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने फ्रीजलैंड कैंपीना भी पाकिस्तान में लॉन्च की थी, जो कि मशहूर है अपने पैकेज्ड मिल्क ऑलपर्स के नाम से। बरकत फ्रीजियन के जो लोकल पार्टनर्स हैं वो पहले रॉ एग सप्लाई करते थे टू डिफरेंट लोकल एफएमसीजी कंपनीज, और फिर इन्होंने इस इंटरनेशनल जायंट के साथ पार्टनरशिप करके पाकिस्तान में पेस्चराइजेशन का प्लांट इंस्टॉल किया। इस प्लांट की इंस्टॉलेशन के बाद पाकिस्तान में पेस्चराइज एग्स की अडॉप्शन जो है वो रैपिडली ग्रो हुई और इसमें बहुत ज़्यादा रोल था इनके इंटरनेशनल पार्टनर का। इनके क्वालिटी कंट्रोल्स और इनकी जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस थी उससे जो इंटरनेशनल एफएमसीजीज पाकिस्तान में काम करती थी वो फॉरेन रॉ एग्स की जगह पेस्चराइज एग्स पे मूव हो गई और ये कंपनी FY20 में 1 बिलियन का रेवेन्यू करती थी और सिर्फ 4 सालों में इसका जो रेवेन्यू है वो 7.5 बिलियन तक चला गया है। और ये जो ग्रोथ के नंबर्स हैं ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे और उसकी वजह ये है कि ये कंपनी मोनोपोली है इन पेस्चराइज एग्स इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट बेकिंग, मेकिंग सॉसेस और डिफरेंट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है और इसकी एनुअल डिमांड तकरीबन 1.5 लाख टन है और अभी कंपनी सिर्फ 15,000 टन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना लंबा रनवे ऑफ ग्रोथ मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि ये कंपनी आईपीओ क्यों कर रही है। आपने सुना होगा कि ये कंपनी जो है आईपीओ प्रोसीड से फैसलाबाद में एक प्लांट लगाने वाली है, लेकिन यही प्लांट जो है इसी कैपेसिटी का कराची के एग्जिस्टिंग प्लांट पे जो है कम कॉस्ट में भी लग सकता था, लेकिन फिर भी कंपनी फैसलाबाद में प्लांट लगा रही है और इसकी रीज़न है लॉजिस्टिक्स। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि इस कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल है वो है रॉ एग्स, और अभी कंपनी का जो प्लांट है पोर्ट कासिम में, अगर वो रॉ एग्स सिंध से ख़रीदता है तो उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने में तकरीबन 4 रुपये पर केजी खर्चा आता है, और फिर जब वो उसको पेस्चराइज एग्स में कन्वर्ट कर लेता है तो फिर अपने जो पंजाब के कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाने में तकरीबन 18 रुपये पर केजी का खर्चा आता है इन फ्रेट। जब कंपनी का ये फैसलाबाद में प्लांट लग जाएगा तो एग्स को फैक्ट्री तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो 4 रुपये से 2 रुपये पर आ जाएगी, और जो कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने की कॉस्ट है वो भी 18 रुपये से सिर्फ 5 रुपये पे आ जाएगी। यानी कि कंपनी को तकरीबन हर केजी पे 15 रुपये की सेविंग होगी, और हर केजी पे 15 रुपये सेविंग्स का मतलब है 4% एडिशनल नेट मार्जिन। ये जो पेस्चराइज एग्स होते हैं इनकी प्राइस तकरीबन 450 रुपये पर केजी होती है, और अभी जो कंपनी है तकरीबन 5 to 6% नेट मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है, यानी कि तकरीबन 20 से 25 रुपये पर केजी इनका प्रॉफिट होता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये प्रॉफिट 15 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हर केजी पे इस कंपनी का जो प्रॉफिट है बिकॉज ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स डबल भी हो सकता है। सो इस न्यू प्लांट से कंपनी का जो न्यू नेट मार्जिन है वो 10% तक भी जा सकता है, लेकिन कंपनी क्योंकि रैपिडली ग्रो हो रही है और अपने कस्टमर्स को अपने साथ लेकर चलना चाहती है तो इन्होंने प्लान किया है कि 1 to 2% सेविंग जो है हम अपने कस्टमर से भी शेयर करेंगे। इसीलिए इनके जो CEO हैं वो कहते हैं फ्यूचर में हमारा नेट मार्जिन जो है वो 8% पे होगा। सो ये मेन रीज़न है
कि जिसकी बेसिस पे कंपनी ने डिसाइड किया कि अब जो हमने नेक्स्ट एक्सपेंशन करनी है वो हमें फैसलाबाद में करनी चाहिए, इवन दो इसकी जो कॉस्ट है कंपेयर टू अगर आप एग्जिस्टिंग प्लांट पे एक्सपेंशन करते तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और यही वजह है कि कंपनी ने IPO किया है ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या आपने इस IPO में इन्वेस्ट किया है या नहीं। थोड़े से फ्यूचर प्लान्स की अगर बात कर लें तो कंपनी के प्लान्स हैं कि दोनों फैसलाबाद और जो कराची की फैसिलिटी है उनको 20,000 टन्स की कैपेसिटी तक एक्सपेंड करना है इन द कमिंग ईयर्स। और 20,000 टन्स कैपेसिटी का मतलब होता है, क्योंकि हर जो एग होता है तकरीबन 50 ग्राम्स का होता है, इसका मतलब है दोनों जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हर साल तकरीबन 400 मिलियन एग्स जो है वो क्रश कर सकती हैं। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20 अरब एग्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर कुछ सालों बाद कंपनी ग्रो कर जाती है और हर साल तकरीबन 1 बिलियन एग्स भी क्रश कर रही होती है तो फिर भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मार्केट से एग्स ख़रीदने में। यानी कि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई एम्पल है। और इससे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो कॉस्ट है एग्स की वो ग्लोबली काफ़ी कम है। इवन अगर रीजन से ही कंपेयर कर लें तो गल्फ़ कंट्रीज़ में पर डज़न एग्स की कॉस्ट तकरीबन $1.5 से $2 तक है और पाकिस्तान में ये सिर्फ $1 है। इसकी मेन वजह है पाकिस्तान में लो लेबर कॉस्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक रॉ मटेरियल जब लोकली इतना ज़्यादा अवेलेबल भी है और कंपनी भी रैपिडली ग्रो हो रही है और जो रॉ मटेरियल है वो ग्लोबल के मुकाबले में सस्ता भी है, तो फिर तो कंपनी के पास बहुत अमेजिंग प्राइसिंग पावर होगी और इनके तो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। प्राइसिंग पावर के दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मार्जिन्स, और ये कंपनी जो है इवन दो SEZ में लोकेटेड है यानी कि इनको 40% इनकम टैक्स पे नहीं करना होता, फिर भी इनके जो नेट मार्जिन्स हैं वो फ्यूचर में भी, जैसे कि कंपनी की मैनेजमेंट ने बताया है, वो सिर्फ 8% तक रहेंगे। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है कैश साइकिल, यानी कि कंपनी के पास कितनी पावर है कि वो अपने कस्टमर से कितनी जल्दी जो है कैश कलेक्ट कर सकता है। अब क्योंकि इस कंपनी के मेन कस्टमर जो हैं वो FMCG कंपनीज़ हैं, सो FMCG कंपनीज जो होती हैं वो तो यूजुअली 2 से 3 महीने बाद ही पैसे देती हैं, तो इस कंपनी का जो कैश साइकिल है वो भी इतना अच्छा नहीं है। आइए इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इस कंपनी का फ्यूचर ROIC एस्टिमेट करते हैं। फैसलाबाद की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो फैसलाबाद की फैक्ट्री है इस पे तकरीबन 1 बिलियन कैपेक्स होगा और जब ये फैसिलिटी फुली ऑपरेट होगी तो इधर से जो सेल होगी वो हर साल तकरीबन 4 से 4.5 बिलियन रुपीस की होगी। अब इस सेल को चलाने के लिए ही कंपनी को तकरीबन 800 से 900 मिलियन का वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए कंपनी के पास तकरीबन 2 बिलियन रुपीस होने चाहिए। और इसी सेल्स पे अगर आप इस कंपनी का नेट मार्जिन अप्लाई करें और उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर लें, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये हर साल तकरीबन 400 मिलियन प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस कंपनी का ROIC हो गया तकरीबन 20 से 22%। ये एक डिसेंट ROIC है बट नथिंग अमेजिंग। PSX में इससे ज़्यादा ROIC वाली कंपनीज अवेलेबल हैं। फ्यूचर ROIC एक स्टैटिक फिगर नहीं होती। अगर कंपनी अपने मार्जिन्स या अपना कैश साइकिल थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले तो ये भी एक 30% ROIC कंपनी बन सकती है। लॉन्ग कैश साइकिल यानी कि अगर आपके कस्टमर्स आपको 2 से 3 महीने बाद पैसे दे रहे होते हैं, उसका क्या डिसएडवांटेज होता है, आइए आपको थोड़ा सा नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से इस कंपनी की सेल्स एक साल में 10 बिलियन रुपीस थी और उस साल इस कंपनी ने तकरीबन 700 मिलियन प्रॉफिट कमाया। अगले साल कंपनी क्योंकि रैपिडली ग्रो हो रही है, लेट्स से उन्होंने 3 बिलियन एडिशनल सेल्स करनी है। अब ये जो 3 बिलियन एडिशनल सेल्स करनी है उसके लिए कंपनी को 2 से 3 महीने का वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, यानी कि तकरीबन 600 मिलियन रुपीस। तो पिछले साल का जो पूरा प्रॉफिट होता है वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने में लग जाता है। यानी कि कंपनी ने जो अगले सालों में रैपिड ग्रोथ करनी है उसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरा इसका जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स जो है वो पे आउट नहीं करेगी। FY24 एंड के नंबर्स भी ये लॉन्ग कैश साइकिल जो है उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। कंपनी ने जो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट दिया हुआ है, यानी कि जो उनसे पैसे लेने हैं, वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज़ है और जो इनके सप्लायर्स हैं वो इनको सिर्फ 240 मिलियन रुपीज़ का क्रेडिट दिया हुआ है। इस कंपनी के IPO में जो हाइप बनी हुई है उसकी एक वजह यह भी है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं फूड सेक्टर में और उनके P रेशोज़ तो 20 के आसपास होते हैं, तो इस कंपनी का भी 20 के आसपास होना चाहिए। बट अगेन आपको ये समझना होगा, ये जो इंटरनेशनल FMCG कंपनीज़ हैं फूड सेक्टर में, इनके कैश साइकिल्स जो हैं वो या तो बैलेंस्ड होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो इनको सारे रॉ मटेरियल्स या ये जो लोकली बाय करते हैं उनको सब ये देर से पैसे देते हैं और जो अपनी सेल्स करते हैं वो ज़्यादातर कैश पे होती हैं। तो एक तरह से ये इतनी अमेजिंग कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल FMCGs हैं
कि ये अपना पैसा लगाए बगैर भी जो है अपनी कंपनी में प्रॉफिट बना रही होती हैं। इसी अमेजिंग इकोनॉमिक्स की वजह से ये कंपनीज जो है 20 पी रेशो पे ट्रेड करती हैं। बरकत फ्रीजियन के पास इतनी अमेजिंग इकोनॉमिक्स आज के दिन पे नहीं है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग पावर एज वेल एज कैश साइकिल। हमारे हिसाब से ओनली हाई ROIC कैन जस्टिफाई अ हाई पी रेशो, यानी कि लोग देख रहे होते हैं कि वो कंपनीज जो कि फ्यूचर में अपने कैपिटल पे बहुत अमेजिंग रिटर्न्स कमाएंगी, उनमें हम आज पार्टनर बनने के लिए जो है एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। इस तरह की सारी एनालिसिस कि ये सेक्टर जो है ये इतने पी रेशो पे ट्रेड करता है तो इसमें सारी कंपनीज जो हैं उनका पी रेशो इतना होना चाहिए, ये थोड़ी सी लॉजिकल बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको अपनी मारी पेट्रोलियम की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। आइए इसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट आजकल काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में है और काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। कुछ दिन पहले तक इंडिया में जो नेस्ले और दूसरी FMCG कंपनीज होती थी वो तकरीबन 100 पी रेशो पर ट्रेड कर रही थी, और उसकी वजह ये थी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो फ्यूचर में ये लोग कंज्यूम करेंगे, तो इनकी जो सेल्स और प्रॉफिट हैं वो तो रैपिडली इंक्रीज़ होने वाले हैं इन कमिंग ईयर्स। सो इस वजह से लोग कह रहे थे इन अमेजिंग बिजनेसेस में अगर हम 100 पी रेशो पे भी एंटर हो जाएंगे सो नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइए आपको नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से एक हाई ROIC कंपनी है जो कि हर साल 40% पे कंपाउंड हो सकती है, और आज उसका जो प्रॉफिट पर शेयर है वो है ₹1, और उसकी जो प्राइस चल रही है वो है ₹100 पर शेयर। अब नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस कंपनी ने जो रैपिड कंपाउंडिंग करनी है उससे जो ये ₹1 पर शेयर प्रॉफिट है वो ₹30 तक पहुंच जाएगा, और अगर उस टाइम में ये पी रेशो 100 से 35 पे भी आ जाए तो फिर भी इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो ₹1000 तक चली जाएगी। यानी कि एक इन्वेस्टर ने अगर 100 पी रेशो पे भी इसको बाय किया तो 10 साल में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स कर ली, यानी कि हर साल 25% रिटर्न। सो अगेन द कॉन्सेप्ट इज ओनली अ हाई ROIC कैन जस्टिफाई अ हाई पी रेशो, क्योंकि वो कंपनी जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग करने वाली है, और इसी वजह से हम उसके लिए एक हाई प्राइस दे रहे हैं। आज हम अपनी वीडियोस में जिस तरीके से डिफरेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करते हैं और डिफरेंट बिजनेसेस को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह आपको एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप इंजॉय करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं सो प्लीज़ क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आइए अब बात कर लेते हैं स्मॉल IPO इकोनॉमिक्स की, और आपको बताते हैं कि ये जो बरकत फ्रीजियन का IPO है ये 65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब क्यों हुआ था। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि ये एक सिनेरियो ऑक्टोपस डिजिटल के IPO में भी हुआ था, और असल में ये होता यूँ है कि जब भी ये IPO का फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन होता है, अगर उसमें बहुत कम अमाउंट जो है कंपनी रेज कर रही हो और उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए, लेट्स से 10 टाइम्स, फिर दूसरे दिन जो है लोग जो है हाइप मेंटेलिटी में आ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इस IPO की, तो मैं भी अपनी बिड लगा देता हूँ, थोड़े बहुत जो शेयर्स मिलेंगे वो तो एटलीस्ट डबल हो जाएंगे क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी है। सो जब थोड़ी सी डिमांड क्रिएट हो जाती है तो आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए ज्वाइन कर लेते हैं कि वो चाहते हैं कि वो भी इसका पार्ट बन जाएं, और उनको जो बेशक 500 शेयर्स ही मिले तो वो जो है 15 से 30 दिनों में एक हायर प्राइस पे बेच के निकल जाएं। आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि जब आपने इस कंपनी के IPO में बिड की थी तो आपने कंपनी सही से रिसर्च की थी, या आपने भी इस हाइप मेंटेलिटी में आके और ये जो शॉर्ट टर्म गेंस की पॉसिबिलिटी है इसकी वजह से सब्सक्राइब किया था। ओवर सब्सक्रिप्शन की दो फंडामेंटल रीजंस ये थी कि लोग सोच रहे थे कि ये फूड सेक्टर में है तो इसका भी पी रेशो 20 होना चाहिए, ये हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और सेकंड रीज़न ये था कि ये एक मोनोपोली है, बट आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली की डेफिनेशन ही यही है कि इनके पास प्राइसिंग पावर होती है, और ये जो दोनों चीज़ें हैं कैश साइकिल और प्राइसिंग पावर, दोनों अभी इस कंपनी के पास इतनी अच्छी नहीं है। स्टॉक मार्केट की एक बड़ी फेमस सेइंग है फ्रॉम वॉरेन बफेट टीचर, आपने ज़रूर सुनी भी होगी कि इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन एंड इन द लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इज़ अ वेइंग मशीन। तो जिस तरह से इस कंपनी की हाइप चल रही है और जितनी ज़्यादा इसके शेयर्स की डिमांड है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसकी जो शेयर प्राइस है वो IPO प्राइस से तकरीबन डबल होने के अच्छे चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को कैप्चर करता है, अपना कैश साइकिल इंप्रूव करता है, वो डिटर्मिन करेगा कि ये फ्यूचर में एक अमेजिंग मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं। आइए आपको हाई ग्रोथ कंपनीज में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उसका एक और एंगल समझाते हैं। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग पी रेशो टू करंट अर्निंग्स, आप देखें कि जब इस कंपनी की ग्रोथ नॉर्मलाइज हो जाएगी, यानी कि तकरीबन 5 से 6 साल बाद
तो फिर उस टाइम पे इस कंपनी के कितने प्रॉफिट्स होंगे, उस टाइम पे जो इसको पी रेशो मिल रहा होगा उस टाइम के हिसाब से इस कंपनी की क्या वैल्यू हो सकती है, और आज जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से मुझे उन 5 से 6 सालों में कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो जो कंपनी ने आईपीओ में डिटेल मॉडल शेयर किया है, अगर उसी के नंबर्स यूज़ कर लें तो FY30 यानी कि आज से 5 साल बाद कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 25 बिलियन होगा, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। फ्रॉम 7.5 बिलियन टू 25 बिलियन इन 5 to 6 ईयर्स इज़ 3.5x। और जब इस कंपनी का 25 बिलियन का रेवेन्यू होगा तो इनका प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 2 बिलियन होगा 8% नेट मार्जिन के हिसाब से। सो उस टाइम पे अगर इस कंपनी को लेट से 10 पी रेशो मिल रहा होगा तो फिर इस कंपनी की वैल्यू तकरीबन 20 बिलियन हो जाएगी। और अगर इस कंपनी को लेट से 15 पी रेशो मिल रहा होगा तो फिर इस कंपनी की वैल्यू 30 बिलियन हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं इस कंपनी में आफ्टर द आईपीओ इन्वेस्ट करने के लिए, और लेट से आपको तकरीबन 30 रुपीज़ पर शेयर पे आप बाय करते हैं, तो इस टाइम पे कंपनी की वैल्यू है 9 बिलियन रुपीज़। तो अगर तो आप समझते हैं कि आज से 5-6 साल बाद ये कंपनी 15 पी रेशो पर ट्रेड करेगी, तो फिर तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल में तकरीबन 3 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है इसका पी रेशो आज से 5 साल बाद तकरीबन 10 होगा, तो फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 2 टाइम्स होगी, और ये कोई इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। हर साल तकरीबन 14 से 15% ही बनता है। सो आपने अपनी जो पूरी डिसीजन मेकिंग है उनको 2 चीज़ों पे नैरो डाउन कर दिया। एक कि इस कंपनी का आज से 5 साल बाद प्रॉफिट कितना होगा, और सेकेंडली इस कंपनी का पी रेशो क्या होना चाहिए। ये अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ कंपनीज जो है आपकी इन्वेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना देता है। और यही अप्रोच आप एक और अमेजिंग ग्रोथ कंपनी BF बायोसाइंसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि जो अप्रोच हमने आपको बताया है ये आपको कितना अच्छा लगा। नाउ टाइम फॉर सम एक्सपर्ट इनसाइट्स अबाउट बरकत फ्रीजियन। एग्स पेस्चराइजेशन जो है ये सिर्फ एग्स को हैंडल करने का प्रोसेस आपके लिए आसान नहीं बना देती, बल्कि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है उसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। सो ये इसकी डबल यूटिलिटी है। अगर आप सही टेम्परेचर पे इसको स्टोर करें तो जो एग्स की लाइफ है वो 1 साल तक भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। बरकत फ्रीजियन जो है ग्लोबल FMCGs लाइक मोंडेलीज और यूनिलीवर की सर्टिफाइड सप्लायर भी है। तो लोकल एक्सपेंशन के साथ साथ ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत जल्दी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस कंपनी इज़ कि इनके एक्सपोर्ट पे मार्जिन जो हैं वो लोकल सप्लाई से ज़्यादा हैं। दिस इज़ बोथ गुड एंड बैड। ये अगेन शो करता है कि कंपनी के पास जो प्राइसिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आप खुद सोचें, एक चीज़ जो पाकिस्तान में है भी शॉर्ट सप्लाई में, उसके कस्टमर्स भी मौजूद हैं, फिर भी कंपनी जो है उसको इंटरनेशनल इंपोर्ट प्राइस से भी कम पे बेच रही है डिस्पाइट बीइंग अ मोनोपोली। इसकी ये वजह हो सकती है कि जैसे कंपनी ने खुद बताया कि एक प्लांट लगाने के बाद जब उसमें एक्सपेंशन करनी हो तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो हो सकता है ये जो बड़ी FMCGs हैं ये सोचती हों कि ये प्लांट हम खुद भी लगा सकते हैं अपनी नीड्स के लिए, और इसी वजह से वो कंपनी को थोड़ी सी कम प्राइस ऑफर करते हैं। बरकत फ्रीजियन के टॉप कस्टमर्स में हिलाल, इंग्लिश बिस्किट्स, यूनिलीवर और यंग्स जैसी कंपनी आ जाती हैं। ये डायनामिक्स शायद मैंने अपनी इन्वेस्टिंग करियर में पहली दफ़ा देखा है कि एक चीज़ जो कि पाकिस्तान में जिसकी सप्लाई शॉर्ट भी है उसकी डिमांड भी है, और फिर भी जो है कंपनी उसको इम्पोर्टेड प्राइस से भी कम पे सेल कर रही है। सो नेक्स्ट कंपनी की जो भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग होगी उसमें हम ये डायनामिक्स ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कंपनी की ये स्ट्रैटेजी हो कि पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो पहले हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर लेते हैं, अपनी कस्टमर बेस जो है उसको बना लेते हैं, और फिर हम प्राइस इंक्रीज़ की तरफ जाएंगे और अपना कैश साइकिल भी इम्प्रूव कर लेंगे। बट बिजनेस का पहला असूल है जहाँ भी पॉसिबल हो प्राइस इंक्रीज़ करना विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर मार्केट, आपने वो प्राइस इंक्रीज़ करनी होती है। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं विद नंबर्स कि कैसे प्राइस इंक्रीज से प्रॉफिट डबल करना बहुत इजी होता है कंपेयर टू कि आप एक प्लांट लगाएं, फिर उसके लिए वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें और सारी चीज़ें करें। लेट्स से एक कंपनी 10% नेट मार्जिन पे ऑपरेट करती है, और अगर वो अपनी प्राइस सिर्फ 10% बढ़ा दे तो उसका जो नेट मार्जिन है वो 20 पे चला जाएगा, यानी कि उसके प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। कंपेयर टू अगर वो कंपनी कहे नहीं, मैंने ये जो प्रॉफिट डबल करना है ये वॉल्यूम इंक्रीज से करना है, तो उसके लिए पहले उसको प्लांट में कैपेक्स करना पड़ेगा, फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये प्रॉफिट्स डबल होंगे। जो टॉप इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते कि प्राइसिंग पावर इज़ किंग। तो आप भी ये चीज़ नोट डाउन कर लें कि जब आप कोई भी कंपनी एनालाइज कर रहे हो तो आपने प्राइसिंग पावर पे बहुत ध्यान देना है। सो आज हमने बरकत फ्रीजियन की IPO की जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है उस पर बात की। इसके साथ साथ आपको ये कंपनी अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह एक्सप्लेन की, और जो थोड़े बहुत हमें कंसर्न्स नज़र आ रहे थे
वो भी आपको एक्सप्लेन किए ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। टू कंक्लूड, अ ग्रेट कंपनी, अ ग्रेट एडिशन टू पाकिस्तान्स फूड सेक्टर, और अगर ये कंपनी फ्यूचर में अपना थोड़ा सा कैश साइकिल और मार्जिन्स इंप्रूव कर ले तो डेफिनेटली इट कैन बी अ अमेजिंग मल्टीबैगर। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, प्री रजिस्टर फॉर आवर नेक्स्ट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर री लॉन्चिंग आर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। Registrations are now open on our website and we have launched bigger and better packages for all of you. और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है। बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा। और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं। और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो, ये खरीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, सो यू कैन इन्वेस्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड व्हाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। And now it's time to reveal the winner of our last video question. And the winner is Ali, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वाई फ्यूचर में आपको जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और पोटेंशियली इनके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो BYD प्रोजेक्ट से आ सकती है। और आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू बरकत फ्रीजियन। आपने हमें कमेंट्स में 2 चीज़ें बतानी है। फर्स्ट, कि आपको क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है। और सेकेंडली, आपने हमें कमेंट्स में ये बताना है कि आपके ख्याल से अब क्योंकि आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो क्या ये कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकती है एंड वाई। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। ये वीडियो हम अपने चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स में ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे 2 और प्लेलिस्ट मौजूद हैं जिसमें हमने इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और जो सेक्टर्स होते हैं डिफरेंट उनकी क्या आउटलुक है वो भी आपको एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेकआउट करें और अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को फास्ट ट्रैक करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इफ़ येस, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।